दोस्तों, हुस्न और ताकतों की कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी कि कैसे पहले समय में राजा हुस्न की तलाश और लालसा में अपने राज्य तक कुर्बान कर देते थे। कहा जाता है कि दुनिया को ये तीन चीजें अपने बस में कर सकती है: पैसा, पहचान और महिला। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की ऐसी महिला के बारे में जो अब तक की सबसे हसीन रानी मानी जाती थी, मगर उसकी जिंदगी की कहानी बेहद ही दर्दनाक थी, जिसकी सुंदरता ही उसकी दुश्मन बनी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुर्की की कोसम सुल्तान की, जिसकी सुंदरता पर कई राजाओं ने अपनी सल्तनत कुर्बान कर दी। कोसम सुल्तान के ऐसे कई राज हैं जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया है कि आखिर कैसे उन्होंने अपनी मजबूरी को मजा बना लिया और अपने जिस्म को बेचने के इस काम में उन्हें जिस्म की भूख कब लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। ऐसे इस रानी के कई चौंका देने वाले राज हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। कोसम सुल्तान सुंदरता की मिसाल थी जिसे इस्लाम इन्हें अपना आदर्श भी मानता है। ये एक ऐसी रानी थी जिन्होंने रोमन एम्पायर पर राज किया, लेकिन आपको बता दें कि ये जन्म से ही इस्लाम से नहीं जुड़ी थी। माना जाता है कोसम सुल्तान एक ईसाई महिला थी जिन्हें इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये इनकी इच्छा नहीं बल्कि उनके चाहने वाले एक राजा की थी जिन्होंने तुर्की पर विजय प्राप्त कर उन्हें एक बाजार में देखा था जब वो सिर्फ 15 साल की थी। कहा जाता है जहाँ कोसम सुल्तान का घर था वहाँ तुर्कों ने हमला कर उस गाँव के सभी पुरुषों को मार दिया था, जिसमें कोसम के पिता भी शामिल थे, और वहाँ की महिलाओं को अपना साथ बंदी बनाकर बेचने के लिए ले गए। उनके पिता उस समय युद्ध में मारे गए और उनकी मृत्यु के बाद उनकी माता और उन्हें जबरन तुर्की सेना ने बंदी बना लिया, जहाँ उन्हें और अन्य महिलाओं को बहुत बड़े बाजार में बेचने के लिए ले जाया गया। जिस समय कोसम सिर्फ 15 साल की थी और ये सब पहली बार देख रही थी और वो इस सबसे बहुत डर गई थी। वहाँ उन पर सुल्तान अहमद की नजर पड़ी जब वो बाजार का मुआयना करने निकले थे। कोसम सुल्तान की चमक और धूप में खड़ी कोसम ऐसी लग रही थी जैसे मानो कोई सोने की मूर्ति हो। दोस्तों बता दें, कोसम का असली नाम अनास्तासिया था और वो 15 साल की लड़की इतनी खूबसूरत थी कि सुल्तान अहमद उसके दीवाने हो गए और उसे बाजार में नजर तक न हटा सके। उसकी खूबसूरती को अपने महल की शान बनाने के लिए और उससे शादी करने के लिए उसे अपने साथ अपने महल में लाए। वो बहुत डरी और सदमे में थी कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। जब अहमद ने उसे बात करने की कोशिश की तो वो सहम सी गई, जिससे सुल्तान ने उसे अपने हर्म की दासियों से उसका ध्यान रखने के लिए कहा। और 2-3 दिन बाद जब कोसम कुछ समझ पाती, अहमद ने उन्हें रात में मिलने के लिए अपनी दासियों से उसे दूध और सोने के गहनों के साथ उसे सजा कर लाने का आदेश दिया। कोसम बेचारी ये देखकर खुश थी, पर उसे क्या पता था कि ये शाही स्नान और जेवर उसके लिए कितने भयानक होने वाले थे। ये रात उसके लिए बहुत बड़ा तूफान लाने वाली थी। जब अहमद ने उसे देखा तो वो देखता रह गया। कोसम की सुंदरता ने जैसे उसे दीवाना ही कर दिया। कुछ समय बाद जब कोसम से बात करने के बारे में उस सुल्तान ने उसे उसके बारे में पूछा कि वो कहाँ से आई है, तो कोसम ने उसे बताया कि वो ग्रीक की रहने वाली है और एक ईसाई महिला है और उनके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई जब तुर्कों ने उनके गाँव पर हमला किया था। उनके साथ और भी कई महिलाओं को जबरन लाया गया था। कोसम को ये नहीं पता था कि जिस सुल्तान ने वो युद्ध किया था वो उसके सामने बैठा था। जब सुल्तान ने उनके धर्म की बात सुनी तो वो गुस्सा हुए और उसे इस्लाम कबूल करने और अपना नाम अनास्तासिया रखने पर मजबूर कर दिया। कोसम के मना करने पर सुल्तान ने अपना जानवर रूप दिखाया और उस फूल सी कोसम के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उसकी दर्द भरी चीखें उस रात पूरे महल में गूंज रही थी। सुबह होते ही जब हर्म की दासियां आई तो उसकी हालत देखकर डर गई। कोसम बहुत बुरी तरह हालत में थी। उसके शरीर पर कई निशान और जख्म थे। वो तेज बुखार से तप रही थी और उनके होठ सूज गए थे। ये देखकर दासियों ने उसके जख्मों पर मरहम लगाया ही था कि सुल्तान ने उन्हें आदेश दिया कि कोसम को इस्लाम कबूल करवाने के लिए मौलवी के पास लाया जाए। उभरे जख्मों के साथ जो कोसम खड़ी तक नहीं हो पा रही थी, उसे बेरहम अहमद सुल्तान ने खुद ले जाकर उससे इस्लाम कबूल करवाया और तब उसका नाम कोसम सुल्तान पड़ा। इस्लाम कबूल करवाने के बाद ही उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और उसके जख्मों को भरने के करीब 10 दिन लगे। जी हाँ दोस्तों, कोसम का जीवन महलों में तो गुजरा ही, पर वो खुश शायद ही थी। धीरे धीरे उसने अपने ऊपर होते जुल्म की आदत डाल ली और अहमद सुल्तान की रियासत पर अपना राज करने की भी ठान चुकी थी। अहमद सुल्तान जो कि एक दिलफेक सुल्तान थे, उन्होंने कोसम के बाद भी एक शादी की जिससे उनके एक लड़का था ओस्मान। ओस्मान की मौत से पूरी रियासत का राजा बनाना चाहती थी, पर कोसम ने यह होने नहीं दिया। कोसम जहाँ एक तरफ बेहद खूबसूरत और आकर्षण से भरी रानी थी, तो दूसरी तरफ वो एक शातिर सुल्तान भी थी। दोस्तों कहते हैं ना, ब्यूटी विद ब्रेन, ठीक ऐसे कोसम भी थी जिसने सत्ता के लालच और भूख के लिए अपने बेटे जैसे ओस्मान के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए और उसे भी अपनी अदाओं और हुस्न का दीवाना बना दिया। ओस्मान कोसम के रूप पर इतना फिदा था कि कई साल तक वो दोनों छुपकर संबंध बनाते रहे और जब अहमद सुल्तान की मृत्यु हुई तब कोसम ने पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली। कोसम जितनी देखने में कोमल थी उतनी ही अंदर से सख्त भी थी। वो सब काम समय से चाहती थी और समय से न मिलने पर कड़ी सजा भी देती थी। उसकी सख्ती का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार कोसम को पानी देने में देर करने से एक दास को उसकी मौत की सजा दे दी गई। काम में थोड़ी देर भी वहाँ के दास दासियों की जान खतरे में डाल देती थी। कहा जाता है कि कोसम का एक वफादार सैनिक भी था जो छुपकर उसके कामों में साथ देता था, क्योंकि वो एक ईसाई था जो उसकी रक्षा और एक धर्म का होने की वजह से उससे लगाव रखता था। कोसम को शारीरिक संबंधों में इतनी लत लग गई थी कि कई दूसरे देशों और सल्तनत के सुल्तान उसके एक दीदार को तरसते थे और उससे मिलने की चाहत रखते थे। कोसम जितनी सुंदर थी उतनी समझदार भी थी, जो समय देखते हुए उसके साथ ढल गई। लेकिन कोसम एक बहुत बहादुर महिला भी थी जिसने इतनी कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया और इतनी कम उम्र में देह व्यापार में जा फंसी। कोसम के 7 बच्चे थे, 4 लड़के व 3 लड़कियां। कोसम ने अहमद के जाने के बाद भी कई लोगों से संबंध बनाए और उनके जिस्म की भूख इतनी बढ़ गई कि एक बार कहा जाता है कि एक रात ओस्मान के साथ उन्होंने ऐसी बिताई कि ओस्मान की वहीं मृत्यु हो गई। इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अहमद के बाद कोसम किस तरह की महिला हो गई थी। अपने बेटे की मौत का बदला लेने के
लिए ओस्मान की माँ तोशान ने कौसम को मरवाने का सोचा और एक रात एक सैनिक से कहकर उसका गला दबाकर उसे मारने का षड्यंत्र रचा। कौसम इतनी मजबूत बन चुकी थी कि वो उनकी मौत होने में 1 घंटा लगा। वो तड़पती रही और सैनिक को उनके गले की नस तक काटनी पड़ी और इस तरह वो दुनिया छोड़कर चली गई। दोस्तों, कौसम सुल्तान के धर्म की पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल कर खुद को अनस्तेसिया से कौसम सुल्तान जरूर बना लिया और धीरे धीरे खुद को जिस्मानी रिश्ते रखते हुए गलत आदतों में डाल लिया। कौसम की अदाएं और हुस्न का अनोखा अंदाज अभी सभी को अपनी तरफ लुभाता रहा और हर कोई उनकी बेइंतहा खूबसूरती को देखकर उनकी तरफ खिंचा चला आता रहा, जिसके बाद वो उससे फायदा उठाने लगी और इस तरह से मजबूरी में शुरू हुआ था सिलसिला, उससे अब उन्हें भी मजा आने लगा था और उनकी जिस्मानी चाहतों की भूख भी बढ़ गई थी। तो दोस्तों, ये थी कौसम सुल्तान की कहानी। कौसम सुल्तान की ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि कौसम के साथ जो हुआ क्या वो सही था या नहीं, और उसके बाद जो उन्होंने किया क्या वो सही था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जाते जाते प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।